सही है, बीजेपी सरकार सही है, इनकी नीतियाँ सही है। तो राहुल जी ने हमारे कहा था जिस दिन हमारे हाथ में डेटा लग जाएगा तो इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। आज नरेंद्र लड़ रहे हैं, हर गरीब पे नहीं लड़ रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं। का उत्तर मिल रहा है। आप सब पूछिए, आप उनको पूछिए कि आपने किसानों को राजी करके घर भेजा था और उसके बाद में आज तक उन बातों का अमल नहीं किया। हम कौन सी बात पे विश्वास कर रहे हैं? कल राजस्थान के अंदर ये कृषि मंत्री जी गए थे, शिवराज सिंह चौहान साहब गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने इतना बड़ा जुमला वहाँ दिया कि किसानों को एक 7 रबी का जो क्लेम देंगे। अरे यार लगदाद है, पूरे राजस्थान के अंदर हजारों करोड़ों का क्लेम बनता है, प्रीमियम किसान भरता है, उसका 2% निकल दे के नहीं है। बताओ कितने बड़े जुमले। जी से पूछना चाहता हूँ, जो पढ़ा मतलब एग्जाम देके अपनी सरकारी जॉब लगाता है वो अपना वोट खराब कर सकता है क्या? इन्होंने 1326 वोट से वो चुनाव जीत चुका था, डिक्लेयर हो चुका था, उसके बाद में उसका परिणाम चेंज किया गया था। आज हम नरेंद्र मोदी जी की पोल खोलने आए हैं क्योंकि वो चोर हैं। उन्होंने गरीबों का, बेसहाराओं का, उन्होंने एक वोट चुराकर देश को गद्दारी करने का काम किया है। आज ये युवा आया है देश के कोने कोने से। आज नरेंद्र मोदी जी ने इतनी पुलिस लगा दी है, जब भी युवाओं का जोश रोकथाम करने का नहीं चल रहा है। हम नरेंद्र मोदी जी की ताबूत में माननीय राहुल गांधी जी ने आखिरी कील ठोक दी है। अब इनके जाने का वक्त आ गया और इनका इलाज भी बहुत जल्द होगा। आप लोगों को प्रदर्शन भी नहीं करने दिया क्या? हमने बताया तो कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी पुलिस लगा दी है। हमें मारा जा रहा है, हमें डंडे पीटे जा रहे हैं, हमारे साथियों को बंद किया जा रहा है, हमसे गालियां बकी जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी एक चोर इंसान है। उसने देश के संग गद्दारी करी है, देश के संग गद्दारी की है। नरेंद्र मोदी देश के लिए सर्वनाश है, पूरी जनता के लिए। जिस तरह से जनता का शोषण हो रहा है, युवाओं का हो रहा है, जो बच्चे पढ़े लिखे MBBA इंजीनियर बच्चे हैं, उनके लिए आज सर्विस नहीं है। सारे सरकारी विभाग प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिए और डेटा पकड़ा गया इसका। राहुल जी ने हमारे कहा था जिस दिन हमारे हाथ में डेटा लग जाएगा तो इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। आज नरेंद्र मोदी चोर है, क्योंकि देश चलाने के लायक नहीं है नरेंद्र मोदी। जनता के साथ इसने विश्वासघात किया नरेंद्र मोदी ने। हम आगरा से आए हुए हैं, कुछ हमारे साथी पकड़ लिए गए, लाठी चार्ज हुआ है, हमारे ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ है, हमें गाली दी गई है। हमारी पूरी टीम है हमारी, ये चोट हमारे ये गुंडागर्दी देखिए आप, सब चोटे ये पुलिस प्रशासन की हम लोगों को मारा है, शर्मनाक काम किया पुलिस प्रशासन ने। नरेंद्र मोदी के पाले हुए पुलिस करने से जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी, हम आगरे से आए हुए हैं, राहुल जी के हम शेर हैं। हमें डर नहीं है कि हमें नरेंद्र मोदी पकड़वाए, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की मीडिया, जो पुलिसकर्मी, फौजी जो काम कर रहे हैं हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी का ढोल फटा है उत्तर प्रदेश के अंदर, मोदी चोर है, डेटा पकड़ा गया है, ये जनता के लिए, पूरी देश भर के लिए शर्मनाक बात है ये। और हमारे भाई कई पकड़े गए हैं। राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी चोर है साला, एक नंबर का चोर है वो। हम तो कह रहे हैं जनता के लिए चोर है ये। और राहुल गांधी हमारे बब्बर शेर हैं, वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, हर गरीब पे नहीं लड़ रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं आपसे। इसके अंदर बड़ी बुरी हालत है। मैं ये वोट चोरी वाले मुद्दे तो है ही है, वो मुद्दे याद कीजिए जब यूपीए की सरकार थी, जो इतने बड़े मजबूत कानून दिए थे। कौन से कानून? कि आम आदमी को नरेगा का अधिकार दिया था, राइट टू एजुकेशन का, जिससे डायरेक्ट फायदा हो गाँव के अंदर, राइट टू एजुकेशन का दिया, अन्न का अधिकार दिया, जैसे कानून दिए। ये लोग नीट का मुद्दा हो, RPSC का मुद्दा हो, ऐसे ही भर्ती का राजस्थान में मुद्दा हो, चाहे यहाँ के अंदर देश के अंदर जो वोट चोरी की इतना बड़ा खुलासा जो हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको समय आने पहले मान जाना चाहिए, वरना देश की जनता रोडों पे आएगी, तख्ता पलट होगा देश के अंदर। युवा बैठेगा नहीं, युवा आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इनको रंगे और बिल्ले की जो जोड़ी है, इनको नानी याद दिला देंगे। मैं अभी आ रहे थे शाम को, हम कल, कि एक महाराज जी मिले, उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा दिल्ली के अंदर हमारे युवाओं का एक प्रोटेस्ट है, देश के अंदर अन्याय हो रहा है, देश के अंदर घोर अपराध जैसे घिनौनी हरकतें हो रही है, कुछ महिलाएं सुरक्षा नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई फोटो तो अखबारों में इस मोदी और अमित शाह की अच्छी आती है। मैंने कहा महाराज जी फोटो की बात नहीं है, जब आज़ादी का समय चल रहा था तब देश में लड़ाई तो शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी लड़ रहे थे और फोटो अंग्रेजों की आ रही थी। तो महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक हंस के कहा कि बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो स्थिति है, फोटो इनकी आ रही है। ये दिया जो हमारे मारवाड़ी में, राजस्थान में कहते हैं, दिया जब फड़फड़ाता बुझता है उससे पहले फड़फड़ाता है। तो मोदी और अमित शाह जो रंगों बिलों की जोड़ी है, ये फड़फड़ा रही है, जल्दी इनकी दिन लदने वाले हैं। और समय रहते अगर नहीं माने तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, युवा सड़कों पर आएगा, युवा सड़कों पर आएगा और तख्ता पलट करने के लिए भी युवा तैयार रहेगा।
चुनाव आयोग नहीं मान रहा है आपकी बात। अब देखिए देखिए चुनाव आयोग ने तो ये भी कहा है कि 300 कितने दिन लग जाएंगे, समथिंग दिन वीडियो में लग जाएंगे। 600 साल उन्होंने कहा इतने समय लग जाएगा। अगर चुनाव आयोग दबाव में है, चुनाव आयोग इतने दबाव में है कि उनको पता है कि एजेंसियां इनकी है, ये लोग इंटरव्यू इनके लेते हैं, इन इलेक्शन कमेटी का मुखिया ये बनाते हैं, ये सारे लोग बनाते हैं। जब तक तख्तापलट नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा ये लोग इतनी तानाशाही कर रहे हैं। अब देखिए हमारे राजस्थान से साथी आ रहे थे, उनको उधर रोक लिया, आदियों को उधर रोक लिया, आधों को इधर रोक लिया, आधों को बसों में निकाल दिया, आधों मतलब दफ्तर के अंदर फिर कर मारपीट कर रहे हैं। घर के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, आमजन सुरक्षित नहीं है। आज किसानों की हालत देखिए, जब 10 साल पहले किसान की जो आय थी, मेरे घर के अंदर 100 बोरी मोट होता है, मूंग होता है, ग्वार होता है, उनकी 5,000 रुपये प्रति कुंटल आई थी और आज ही वो स्थिति पड़ी है। और बाकी जो दिख रहा है हम सबको, आप सब लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है, आप सब लोग देख रहे हो, आप लगातार प्रयास भी कर रहे हो। मैं एक बात बता दूं, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब के माध्यम से आप जैसे जो जिंदा दिल पत्रकार है, वाकई में जो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, आप जैसे जो लोग हैं, ये लगातार 2-3-5 साल से काम कर रहे हैं और इन सारे लोगों को झुकना पड़ रहा है। अब आवाज जल्दी आ रही है। मैं तो कह रहा हूं, लड़ने वाले राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो आदमी इतनी बड़ी लड़ाई लेकर के जो चल रहा है देश में, अगर वो भूखा रहे, राहुल गांधी ऐसी सोच है कि राहुल गांधी को अगर 10 दिन भूखा भी रहना पड़े, पर देश के साथ अन्याय वो लोग सहन नहीं करने वाला। लेकिन राहुल गांधी को बोल रहे हैं इनकी सोच पाकिस्तान प्रेम वाली सोच है। देखिए मैं बताऊं, अगर इन लोगों की सोच है, ये तो हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ना चाहते हैं, ये कभी कोई धर्म के नाम से बांटते, कभी कोई धर्म के नाम। हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से बना हुआ देश है, अलग अलग जातियों से बना हुआ देश है। ये चुनाव के समय धर्म पे, जातियों पे बांटने का काम कर रहे हैं, इनसे कोई पार पड़ने वाली नहीं है। कभी कोई मुद्दा ले आते हैं, कभी कोई मुद्दा ले आते हैं। अग्निवीर की स्कीम जो लेके आए, मैं आपको बताऊं, युवा अगर 17 साल की एज में अगर युवा नौकरी में जाएगा और 4 साल बाद में हथियार चलाना सीख जाएगा और वापस आएगा, वो क्या करेगा बताओ, क्या करेगा बताओ जी। कोई नीति लागू नहीं होने देते, पहली गाल बजाने लगते हैं। देखिए नीति लागू ही कौन नहीं कर रहा, नीति लागू कर रहे हैं ना, ये नीति आप सबको दिख रहा है। किसान इतने लंबे सब धरने पे बैठे, जब किसानों को इन्होंने मनाया, इन्होंने कहा हम नीति लागू करेंगे, ये मिनिमम प्राइस वाला चालू करेंगे, जो मांगे ली, अब ये की नहीं मानी। किसान कब से वेट कर रहा है, आप जो कह रहे हो, आपको खुद कोई चीज का उत्तर मिल रहा है। आप सब पूछिए, आप उनको पूछिए कि आपने किसानों को राजी करके घर भेजा था और उसके बाद में आज तक उन बातों को अमल नहीं किया। हम कौन सी बात पे विश्वास कर रहे हैं। कल राजस्थान के अंदर ये कृषि मंत्री जी गए थे, शिवराज सिंह चौहान साहब गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इतना बड़ा जुमला वहाँ दिया कि किसानों को एक 7 रबी का जो क्लेम देंगे। अरे यार लगदाद है, पूरे राजस्थान के अंदर हजारों करोड़ों का क्लेम बनता है, प्रीमियम किसान भरता है, उसका 2% निकल दे के नहीं है। बताओ कितने बड़े जुमले। हमेशा खुद कहते हैं मैं बनिया का बेटा हूँ, हर चीज का हिसाब रखता हूँ, सही कर रहा हूँ। इसीलिए तो उन्होंने किसान, गरीब, मजदूरों को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है। समझते हैं जभी तो कि आज किसान सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है। अभी सुनो अब इलेक्शन कमीशन चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। अभी करंट का मुद्दा बताते हैं। जयपुर से हम लोग गाड़ियों के लाजमे के साथ रवाना हुए, ये बॉर्डर के ऊपर हमारी गाड़ियां रोक रहे हैं। अगर मोदी जी सही है, बीजेपी सरकार सही है, अरे सर वो गलत बोल रहे हैं। अभी मैं आपको रुको एक मिनट, मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ वहां से जयपुर से हम लोग यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और सैकड़ों गाड़ियों लेके और 400-500 लोग बॉर्डर के ऊपर इन्होंने तो वो क्या नाम है, बाहर का जो टोल बूथ है वहाँ पे इन्होंने रोक दिया। हम वहाँ से टैक्सी गाड़ियों में बैठ के धौला कुआं जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से केंद्रीय सचिवालय उतरते हैं, यहाँ पे इन्होंने फिर से रोका। और जब हम नियर बाय में बिल्कुल यहाँ पे पास में आ जाते हैं तो अभी आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप इधर पीछे गेट जहाँ भी आप जाइए, चारों तरफ इन्होंने पुलिस लगा रखी है। जो भी बच्चा आता है उसको डरा धमका के, जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसको डरा धमका के और ये वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी सही है, बीजेपी सरकार सही है, इनकी नीतियाँ सही है, तो क्यों डर रही है युवाओं से, ये बताइए मुझे, क्यों इनको बॉर्डर पे रोकना पड़ रहा है। चुनाव आयोग से है मोदी जी से। मैं बता रहा हूँ इनको, हाल ही में आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको, जयपुर ग्रामीण का। हमारा भाई अनिल चोपड़ा 1500 वोटों से इलेक्शन जीत गया था। आप बताइए अगर सरकारी कर्मचारी अपने 3500 वोट खराब कर सकता है क्या? आप मेरे को बताइए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जो पढ़ा मतलब एग्जाम दे के अपनी सरकारी जॉब लगाता है, वो अपना वोट खराब कर सकता है क्या? इन्होंने 1326 वोट से वो चुनाव जीत चुका था, डिक्लेयर हो चुका था, उसके बाद में उसका परिणाम चेंज किया गया था। अब आप इलेक्शन कमीशन का नाम ले रहे हो। इलेक्शन कमीशन मात्र एक वो रहा है, वो शाखा रही है एक, और सारा काम जैसे मोदी जी, अरे कहीं की निष्पक्ष है, मोदी जी और अमित शाह जैसा आदेश करते हैं बस उसी आदेश की पालना होती है। नरेंद्र मोदी का काम है खरीदना और बेचना।
नरेंद्र मोदी का काम है खरीदना राहुल बेचना। गांधी जी ने प्रूफ कर दिया कि एक एक आदमी 4-4 जगह 5-5 जगह वोट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन को साइड बंद करने की कहानी बता गई। ये कैसे बताइए बनता है? सुनो, इलेक्शन कमीशन कैसे बनता है? उसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, विपक्ष के भी नेता होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक है। किस 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 कमेटी का गठन किया और इलेक्शन कमीशन बनाते हैं मोदी जी? बैकडोर से आते हैं और इलेक्शन कमीशन बना देते हैं। वह उसी बैकडोर की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए इसी ने वोट चोरी कर रहा है। एक कमरे के अंदर 80 वोट कहाँ से आएंगे? ठीक है, अभी आप कर्नाटक का एक देखे होंगे, एक वीडियो देखा होगा, ठीक है, एक आप जैसा न्यूज वाला उससे इंटरव्यू किया है, ठीक है, हाँ, उसने उसके मकान के अंदर 800 वोट हैं। जब वो बाबा बाहर आया, वो बताया मैं और मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू, हम 4-5 वोट रहते हैं, ठीक है। एक मकान के अंदर 70-70, 80-80 वोट है, 150 एक कमरे के अंदर। शर्म आनी चाहिए। इसी तो चोर है एक नंबर का। नहीं, राहुल गांधी के पास सत्ता थोड़ी ना है। सत्ता में तो वो चोर बैठे हैं ना। राहुल गांधी चोर बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर, ठीक है। तो मानने वाला कौन है? वो मानता नहीं है ना इस चीज को। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो सत्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है। एक जनता समझ रही है, जनता समझ गई। नरेंद्र मोदी वो सही है, इनकी नीतियां सही हैं। चुनाव आयोग के लिए इनका, चुनाव आयोग को इन्होंने मतलब बैक से ये सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव आयोग अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों हम लोगों को वहाँ रोका जा रहा है? आराम से आने दीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दीजिए। क्यों ये पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं? ये बताइए। हम साहब 9 बजे से बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और अब मैं क्या टाइम हुआ? अभी 1-2 मिनट पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और वो भी मेट्रो का सहारा लेते हुए, टैक्सियों का सहारा लेते हुए। और हमारे बहुत से साथी हैं तो वो वहाँ रह चुके हैं हमारे साथ। और यहाँ आने के बाद में भी हमें कार्यालय के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है।